बीजेपी के संकल्प यात्रा की और उस पर हो रही सियासत की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर है। संकल्प यात्रा की हर सभा में बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं, सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे हैं। उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि बाबूलाल सरकार को नहीं, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। उसी संकल्प को पूरा करने में बाबूलाल जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के पत्थरगामा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मरांडी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ परिवार और पैसे के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे जो लोग इस खुद करप्शन को बढ़ावा दे या उनके संरक्षण में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पनप रहा है, और भ्रष्टाचार के विरोध में सरकार के गलत कामों का कोई भी विरोध करते हैं उनको संदेश करना, उनको जेल में डालना। तो एक बीता का उदाहरण तो आपके सामने लिए बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को झारखंड में दफन करने के लिए बाबूलाल संकल्प यात्रा पर निकले हैं। बाबूलाल जी का संकल्प है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को दफन कर देना। वही संकल्प लेकर निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद होने जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी का है कि बाबूलाल जी का राजनीतिक जीवन समाप्त कर देना। एक भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोची समझी साजिश है। बहुत सोच समझकर बहुत सारे बौद्धिक लोग वहां पर बैठे हुए हैं और बाबूलाल जी का एक एक वक्तव्य उनके कानों में गूंजता है। जो शीर्षस्थ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्थापना को लेकर के संकल्प यात्रा निकाले हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं अंदर खाने कि बाबूलाल जी को एस्टेब्लिश होना है, इसलिए इस तरह की यात्रा निकाले हैं। वरना पूरे देश में कहाँ इनकी संकल्प यात्रा निकल रही है। तो हम समझते हैं उनको अपने को आपको एस्टेब्लिश करना, वो अपना कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से जनता में हो चाहे नहीं, कार्यकर्ताओं में तो एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। बीजेपी की यह संकल्प यात्रा 10 अक्टूबर तक 7 चरणों में चलेगी। यात्रा का पहला चरण जेएमएम का गढ़ माने जाने वाले संथाल में है। यात्रा का मकसद राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करना और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोड्डा से नरेंद्र के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट। तो बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर निकले हैं। 10 अक्टूबर तक 7 चरणों में इस यात्रा को संपन्न होना है और इस दौरान बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमलावर है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी उन हमलों का जवाब दिया है। इस मसले पर आज 11 स्पेशल में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। शोभा यादव जी हमारे साथ मौजूद है, जो बीजेपी नेत्री है। शोभा जी, आपका स्वागत है। धीरज दुबे जी हैं, जो जेएमएम के प्रवक्ता है। धीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शोभा जी से शुरुआत करते हैं। शोभा जी, संकल्प यात्रा पर बाबूलाल मरांडी निकले, किस रूप में आप इस यात्रा को देख रही हैं और क्या संकल्प लेकर बाबूलाल मरांडी निकले हैं? आपने अभी देखा होगा साफ तौर पे वो संकल्प यात्रा 81 विधानसभा के हर विधानसभा में इनके जो जनसभा होगी, तो इसका साफ है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस संकल्प यात्रा का जो प्रमुख है। तो ये संकल्प यात्रा खासकर 17 तारीख से शुरू हुई है। प्रथम चरण में अभी कल और एक और है प्रथम चरण का, लिट्टीपाड़ा वगैरह में है। तो आज पुड़ैया हाट में भी था। आप देखे होंगे कि संकल्प यात्रा में जो भीड़ उमड़ रहा है, उस भीड़ के मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग जो हैं ये सरकार से त्रस्त हो गए हैं, परिवारवाद, वंशवाद से त्रस्त हैं, और उसके बाद भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, परिवारवाद को समाप्त करने के लिए, और जो यहाँ सुशासन के लिए, जो कि आप देख रहे हैं पूरे झारखंड में क्राइम रेट देख रहे हैं कि लगातार हत्याएं, बलात्कार और लगातार जो बढ़ रहा है, उससे मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों के बीच में इन बातों को ले जा। लोग तो समझ रहे हैं, जनता जान रही है, लेकिन फिर भी उनके बीच में जाके
बताना तो है ही, लोग समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो भीड़ उमड़ रही है, उससे आपको लगता होगा कि जो भी जनता है, पूरे झारखंड की जनता अब बदलाव चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्त झारखंड चाहती है। ये एकमात्र मकसद हम संकल्प यात्रा का यही है कि पूरे झारखंड में काशी विधानसभा में जाकर वंशवाद के खिलाफ, जो वंशवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सेवा सुशासन, जो हमारा गरीब कल्याण पर ये सेवा सुशासन और गरीब कल्याण देखने को कहाँ मिल रहा है? 10 बातें बाबूलाल मरांडी अगर बोल रहे हैं तो उसमें 9 बातें सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका विजन क्या है, बीजेपी का विजन क्या अगर सत्ता में आती है? तो ये बातें कहीं मिसिंग है शोभा जी। देखिए, अगर कोई भी सरकार चलती है, हम झारखंड के और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी हर काशी विधानसभा में जाएंगे, जनसभा करेंगे, तो जनता का जो समस्या है उसके बारे में तो बात करेंगे ही। और आज के जो है पूरे झारखंड में तो एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार। लगातार जो अभी युवाओं के साथ धोखा जो हुआ है, 3.5 साल से ऊपर सरकार की बात हुए, कोई भी रोजगार की बात करने वाली सरकार आज कोई भी रोजगार नहीं दे रही है। चाईबासा में आपने देखा होगा जो प्रमंडलीय मेला लगा के वो ऑफर लेटर बांट रहे हैं, एक तरह से धोखा देने वाला काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो बात जनता के पास लेके जाएंगे ताकि जनता आने वाला समय, आने वाला चुनाव में फिर से धोखा नहीं खाए, क्योंकि ये भ्रम में डालने वाली बात कर रही है हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है। लगातार झूठ का पुलिंदा बांधे हुए है, लगातार वो घोषणा तो करती है लेकिन कोई भी धरातल में नजर नहीं आता। इस बात को लेकर जनता के बीच भी तो जाना ही होगा। जो लूट खसोट लगातार जो चल रहा है उसके खिलाफ जनता खुद खड़ा हो गई है। चलिए धीरज जी के पास चलते हैं। धीरज जी, सवाल यह है कि बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं, आप लोगों को क्या परेशानी है? बयानबाजी किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि बीजेपी को दफन करने के लिए निकले हुए। पहला सवाल यह है। दूसरा, शोभा जी का तो आप जवाब देंगे ही, लगातार युवाओं के बारे में कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि युवाओं को नौकरी या युवाओं के लिए सरकार ने नहीं किया। आप भी युवा हैं, युवा को एड्रेस भी करते हैं, आप युवा राजनीति से आप ऊपर उठे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस सवाल का भी आप जवाब दीजिएगा कि युवाओं के लिए सरकार क्या कुछ सोच रही है और क्या कुछ कर रही है। देखिए सारिफ जी, सबसे पहले तो हम अपनी बात को सकारात्मक वे में ही शुरू करना चाहते हैं। और आपने युवाओं के बारे में कहा तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जब से बनी जी, तब से यहाँ के स्थानीय युवा कैसे लाभान्वित हो, सरकार ने इसके लिए स्थानीय नीति में जो 75% युवाओं को बहाल किया जाए, ऐसा विधेयक लेकर आए। और उसी का परिणाम आज हमारी बड़ी बहन स्वरूप यहाँ बैठी हुई हैं। इसी का परिणाम यहाँ देखने के लिए मिला कि आज कोल्हान में 10,000 युवाओं को जो है ऑफर लेटर बांटे गए। और कई जगह भी जहां भी 40,000 से नीचे के पद हैं वहां 75% युवाओं को है नौकरी देना है। और ये झारखंड में अब विजिबल हो गया है। अब ये देखने को मिल रहा है कि जहां भी 10 से अधिक संख्या के जो भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो हायर करते हैं तो उनको 75% यानी कि लगभग अगर 100 लोगों को नियुक्ति होती है तो उसमें 75 स्थानीय लोगों को नियुक्त करना। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पूरे राज्य स्तर पर बहुत बड़े मानक में चलाई जा रही है, जहां से 25 लाख का लोन शरीफ जी दिया जा रहा है। यह 25 लाख का लोन में 5 लाख रुपए या 40% तक जो है सो लोन माफी का भी स्कीम सरकार रखी है। यानी कि नौजवान जो हैं सो लोन लेकर और अपने अनुसार जो उनका पसंदीदा क्षेत्र हो उसमें अपना रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। और अभी नौकरियों पर पहले बात हुआ करता था, आप भी चैनल में बैठते थे, मैं भी चैनल में बैठता था, लेकिन आजकल भाजपा के प्रवक्ता नौकरी पर बोलना बंद कर दिए हैं, इसलिए कि इतनी सारी वैकेंसियां निकल गई, कितने जो है सो पाइपलाइन में है। तो जो भी सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है उस पर बखूबी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उनको सकारात्मक रूप में लेकर इस पर काम करने का कोशिश करते हैं। हमारी अभी बड़ी बहन बोल रही थी कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो अभी बाबूलाल मरांडी जी तो इसको नारा लेके चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यही कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी करने देगी क्या बाबूलाल जी को? ना सेवा करने देगी, ना सुशासन चलाने देगी और ना ही वो गरीब कल्याण करने देगी। इसलिए की बात नहीं है। इसलिए शोभा जी, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे यहाँ तो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उनको हटा दिया गया, उनको कहां सेवा करने का अवसर दिया गया है? और किस संकल्प को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्या जनता उन पर भरोसा कर रही है? पार्टी उन पर भरोसा नहीं कर रही है, कार्यकर्ता उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता और पार्टी में जगह बनाने का ये साथ संकल्प होगा तो अलग बात है। जनता कैसे उनको स्वीकार करेगी सारिफ जी, जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर? आप कह रहे स्वीकार्यता नहीं है संगठन में?
किस विषय पर कर रहे हैं? आज जब वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रभार ग्रहण की कोई नेता उनको जाके स्वागत नहीं किया, जब ये बात अखबार में चली तब जाके दीपक प्रकाश जी कुछ दिनों के बाद उनका स्वागत करते और पदभार ग्रहण करते, बुक्के देके फोटो खींचा। कहीं पे मंच साझा करते हुए रघुवर दास जी को, अर्जुन मुंडा जी को, बाबूलाल मरांडी जी को एक साथ आप देख रहे हैं क्या? दूसरी बात कि वो क्या हो रहा है उनके संगठन में, उससे लेना देना नहीं है। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जब छोड़े बाबूलाल मरांडी जी और झारखंड विकास मोर्चा बनाए, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर थे। उसके बाद बोले कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, और वापस फिर पलट के भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए, क्योंकि कोई विकल्प भी भारतीय जनता पार्टी उनके लिए नहीं छोड़ी थी। 2014 में उनके 5 विधायक को तोड़ लिया गया, जिस पर वो लंबी लड़ाई भी लड़े, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो जनता ही उन पर विश्वास करना बंद कर दी है। जनता जानती है कि अब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए इनका संकल्प, ये संकल्प खुद में तो ले लें, ये खुद से ही संकल्प नहीं ले पा रहे हैं कि हमको क्या करना। रही बात गरीब कल्याण की, तो शरीफ जी, गरीब कल्याण अगर करना होता तो देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्र की भाजपा सरकार 8.5 लाख गरीबों का आवास क्यों रोक के रखी है? अंत में राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मजबूर होकर अबुआ आवास योजना लाना पड़ा, जिसमें 3 कमरों का मकान अब यहाँ के हमारे जो गरीब और जरूरतमंद हमारे झारखंडी है उनको दिया जाएगा। तो इसके लिए हमारा संकल्प लेने का जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। इस राज्य में खुला दिल दिखा के 12 सांसद दिए हैं इनको, लेकिन डीबीसी से पैसा काट लिया जाता है, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं दिया जाता है। कई ऐसे योजनाएं हैं जिनको अधर में लटका के रखी गई। क्यों? क्योंकि यहां पर एनडीए नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार है, और जहां एनडीए गठबंधन की सरकार है वहां पे लोग पैसा देंगे, लेकिन यहां भेदभाव करेंगे। तो ये जो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कैसे होगा सारिफ जी? हमको तो कभी कभी इस वर्तमान में मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं ना, तो उनके बात और उनके करने दोनों में फर्क नजर आता है। बाबूलाल पे रहेंगे। शोभा जी, आपने हम जो पैकेज चलाई थी, जो खबर चलाई थी, आपने उसमें सुना होगा राजेश ठाकुर जी ने कहा कि खुद को स्टैब्लिश करने के लिए बाबूलाल मरांडी निकले। सेम बात धीरज जी भी कह रहे हैं कि वो खुद को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। देखिए जी, धीरज जी तो कह सकते हैं नौजवान है, लेकिन राजेश ठाकुर जी वो तो बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत नीचे से ऊपर गए हैं। उनको तो ये बातें शोभा नहीं देती। बाबूलाल मरांडी को अपने आप को स्थापित करने, वो भी झारखंड में, तो हास्यास्पद बातें हैं। एक तरह से कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं वो। क्या झारखंड की जनता बाबूलाल जी को नहीं जानती? क्या झारखंड की जनता 27 माह का उनका मुख्यमंत्री काल में जो सड़कें और पुलों का जाल बिछा था वो सरकार नहीं जानती है? झारखंड की जनता। मेरा सवाल है कि उनको हटाया क्यों गया था? दूसरी बात जब उनको क्यों हटाया गया था? शोभा जी, आप इसका जवाब में था। दूसरी बात, इन्होंने संगठन की बात उठाई, तो पहला तो इनका मैटर ही नहीं है कि किसी पार्टी के संगठन के बारे में विषय में बात करना। और ये कहते हैं रघुवर दास, और ये कोई एकमात्र एक आदमी का पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होता है जो इनका वंशवाद वाली पार्टी है। हमारा पार्टी में सहमति से, सभी लोगों के सहमति से और समर्थन से किसी पद पे दिया जाता है। एकमात्र वंशवाद पार्टी कौन होंगे? माननीय शिबू सोरेन जी, माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय बसंत सोरेन जी, माननीय सीता सोरेन जी। क्या वंशवाद ये वो पार्टी ये नहीं है? ये भाजपा है जो कि सबका साथ, सबका विकास को लेकर चलती है और सभी के विचार से, समर्थन से किसी पद में बैठाया जाता है। ये भाजपा है। अच्छा, ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के बारे में बात करें। धीरज जी के उस जवाब का भी आप कार्ड दे दीजिए, जो आप लोग लगातार रोजगार के लिए बात करते हैं। उन्होंने डाटा के साथ पेश किया कि 75% नियुक्तियां दी जा रही है, लोन दिया जा रहा है, इजी एक्सेसिबल लोन है। तो आप लोग तो हमेशा कहते हैं रोजगार नहीं दे रही सरकार। देखिए, इस बात पर फिर हम आ रहे हैं कि अभी इलेक्शन का कितना टाइम बच गया, चुनाव का। जब अब चुनाव का समय 1 साल बच जाता है तो आप रोजगार देने लगते हैं, सुशासन दिखाने लगते हैं, और सिर्फ पेपरों में आता है। ये कुछ नहीं, आप जो अभी घोषणा कर रहे हैं वो आपका धरातल में आते आते 1 साल तो ऐसे गुजर जाएगा। तो किसको आप रोजगार दे दीजिएगा? और उसकी बात है, रोजगार जो दे रहे हैं क्या वो, और एक दूसरी चीज आप जो कर रहे हैं रोजगार की बात, तो आप पूरे झारखंड में घूमिएगा तो नौजवान जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिसको एक झांसे में देख के सत्ता में बैठने का बता रहे कि कहां रोजगार दिया जा रहा है। धीरज जी, देखिए, बहुत ही घोषणा कर रहे हैं। मैं तो ये कर रही हूँ, वही बता दे लगातार घोषणा कर रहे हैं कि घोषणा हो रहा है या जमीनी स्तर पर कुछ दिख रहा है। बहुत ही अपरिपक्व जवाब इसको हम बोल सकते हैं जब बोल रहे हैं कि लास्ट के अंतिम, अरे 1.5 साल है अभी,
और 1.5 साल बहुत होता है। 3.5 साल, 2 साल तो 4 साल से आपने क्या कोरोना किया? काल में तो लॉकडाउन हो गया, थाली और ताली पिटवाने में तो देश व्यस्त हो गया कोरोना था काल ना। का आप बहाना 1.5 करके साल, झारखंड की जनता से नहीं 1.5 बच 2 सकते, साल उनको तो जवाब देना होगा आपको। थाली और ताली बजाने में हमारे देश को उलझा के रखा गया। खैर कोरोना काल था, दूसरी महात्रासी बात थे, हम बहुत लोगों ने अपने सुशासन को पे आना खोया है। चाहेंगे। फिर भी भ्रष्टाचार मजदूर पे को आना फ्लाइट से, चाहेंगे। हवाई जहाज से लाया गया था। शोभा जी आप उसको भूल रही हैं, लेकिन अंतिम का जब 2022 बचा, 2022 सब 2020 21 कोरोना काल में बीता, 22 में हमने प्रयास किया कि हम जो है बिल ले आए स्थानीय नीति पर, तो उसको उलझा के रख दिया गया बिना। आप देखिएगा राज्यपाल कोर्ट करके भेजते हैं जब भी कोई भी विधेयक को वापस करते हैं, लेकिन शरीफ जी दोनों बिल जब लौटाया गया तो किसी भी कोर्ट नहीं किया हुआ है कि किन मुद्दों पर हम इस बिल को वापस कर रहे हैं ताकि सरकार उसको सुधार कर फिर से भेज सके। यह सबसे बड़ी साजिश है। झारखंड की जनता को इसको ध्यान से समझना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे पर्दे के पीछे से खेल कर रही है। दूसरी चीज, शोभा जी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। दूसरी चीज की आप जो रोजगार की बात कर रही हैं, फिर से मैं नहीं जानना चाहूंगा कि केंद्र में आपने 2 करोड़ रोजगार देने का बात कहा था, लेकिन निजीकरण में अडानी अंबानी को दे दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे स्टेशन भेज दिया। हम नहीं करेंगे, हम यहाँ दावा ठोक के बोल रहे हैं झारखंड को झारखंड में सबसे ज्यादा रोजगार जो है सो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी देने का काम करेंगे। दूसरी बात शोभा जी कि अगर इतना बाबूलाल मरांडी जी अच्छे थे ना तो उनको पार्टी क्यों हटाई थी, क्यों पार्टी से अलग होकर वो बगावत कर दिए थे, दूसरी पार्टी बनाई थी। आज मजबूरी में आपको कमान देना पड़ा, उनको मजबूरी में कमान लेना पड़ा। और आप जिस वंशवाद और परिवार की बात कर रही हैं शोभा जी, आपको अपने गठबंधन में वंशवाद और परिवारवाद से गुरेज है क्या? आपके यहां मैंने तो गिनाया रामविलास पासवान जी की पार्टी, आप लोजपा के बीजेपी की बेटा बात करें, चिराग बीजेपी की पासवान जी बात का करें, वेलकम बीजेपी की करने बात करें, प्रधानमंत्री जी, वो बीजेपी की बात वंशवाद का करें, पार्ट नहीं है क्या? सुदेश महतो सत्ता झारखंड की सत्ता में 28 साल से केंद्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। आपका आजसू का शिबू सोरेन, शरीफ जी बसंत सोरेन 27 साल से आजसू का 20 साल से लगभग वो अध्यक्ष बने हुए हैं। वो वंशवाद परिवारवाद नहीं है क्या? और आपको पंकजा मुंडे, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, अमित शाह बीसीसीआई का अध्यक्ष बने हुए हैं, वंशवाद नहीं है क्या? आपका तो पदाधिकारी भी बनते हैं मैं जवाब दे देता हूं। आप तो पूरे झारखंड अभी की राज परिवार देखिए शोभा जी, सर एक ऐसा मामला है ना कि दोनों ही एक दूसरे पे आरोप नहीं लगा सकते। अगर आप इधर कह रही हैं शिबू सोरेन परिवार में, तो उधर राजनाथ सिंह भी, अनुराग ठाकुर भी है, लंबी फेहरिस्त है। तो उधर अगर हम ना जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शरीफ जी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि वंशवाद और परिवारवाद ये दोनों शब्द भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जानबूझ के क्रिएट किया हुआ है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये कोई राजघराना है क्या कि विरासत में उठा के पूरा साम्राज्य दे दिए, जमीन जायदाद दे दिए? ये लोकतंत्र है शोभा जी, लोकतंत्र है, जनता चुनती है। अगर आज 30 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का है तो हेमंत सोरेन जी के चेहरा पर जनता ने वोट देकर उनको 30 सीट दिया है, कोई विरासत में उनको नहीं मिला है। तो आप जनता की वोटों को आप गलत बोल रही है क्या? अगर वो राजनेता के रूप में, अगर वो राजनेता के रूप में एक्सेप्टेड है झारखंड की जनता को, तो आप कौन होती है उन पर उंगली उठाने वाली? बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा से कोई बदलाव, कोई डिफरेंसेस नहीं आने वाला, आप लोग जो कह रहे हैं, क्यों ऐसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए शोभा जी कह रही भीड़ उमड़ रही है। झारखंड में संकल्प यात्रा बाबूलाल जी मरांडी जी ला रहे हैं। देखिए विपक्ष में है, नेता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। पार्टी उनको जिम्मेदारी दी है, उनको जाना पड़ेगा, लोगों के बीच रहना पड़ेगा। लेकिन जिस मॉब लिंचिंग विधेयक का ये विरोध कर रहे थे, आज वही विधेयक केंद्र में सरकार खुद ला रही है, मॉब लिंचिंग विरोधी कानून। अब बताइए कि जिसका विरोध इन लोगों ने छाती पीट पीट के किया विधानसभा में, आज जब इनके आला कमान, इनके आका ला रहे हैं, तब तो ये स्वागत करेंगे ना। तो किस संकल्प में क्या जाके बोलेंगे झारखंड की जनता को? आखिर इस झारखंड में क्या ऐसा नहीं हो रहा है? गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी, मूलवासी की बातें अगर हो रही हैं, ये खुद से संकल्प लेकर हेमंत सोरेन जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी जी किस संकल्प को लेकर जाएंगे? हम तो पूछ रहे हैं। अडानी जी को मजबूत करने का संकल्प, भ्रष्टाचार का, अडानी जी को मजबूत करने का संकल्प, भ्रष्टाचार का, पहले पैदा पहुंचाने का संकल्प, जो लीगल खदान को बंद करके यहाँ गोला गोली करने का संकल्प लेकर जाएंगे स्थानीय व्यक्तियों को। अच्छा शोभा जी, शोभा जी, संथाल से शुरुआत की गई है, मतलब जो संकेत है वो
संकेत किया, जो संदेश दिया गया वो साफ है कि संथाल से आखिर संकल्प यात्रा की शुरुआत किया क्यों हो रही। आप जेबीएम में बाबूलाल के साथ रही और बाबूलाल के बारे में ये कहा जाता है कि बाबूलाल बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जेबीएम में भी वो लगातार ट्रैवल करते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपने देखी है बाबूलाल की यात्राओं को, किस तरह से बदलाव आप देख रहे हैं? जेबीएम में जिस तरह से बाबूलाल घूमते थे, अब एक मजबूत संगठन के साथ घूम रहे हैं, क्या बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको हम बताना चाहेंगे, कोई भी नेता जो होता, जन नेता, जो जमीन से जुड़े हुए नेता, वो हमेशा लोगों के बीच में रहना पसंद करेंगे, ताकि उनकी समस्याओं को की जानकारी हो और उनकी समस्याओं के बारे में जान के उसकी आवाज को उठा सके। अगर आप सत्ता में रहते हैं तो उसकी हल करते हैं, सत्ता में नहीं रहते तो विपक्ष से उसकी मांग करते हैं कि उठा सके। आप देखे होंगे कि आप जो भ्रष्टाचार है, आप गांवों में चले जाइए, जिला में चले जाइए, हर ऑफिस में छोटे से छोटा सा काम के लिए, चाहे अंचल कार्यालय हो, कहीं भी बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। पुलिसकर्मी गलत काम करते हैं और अगर उसके पास एफआईआर कराने जाइए, कोई मारपीट हो जाता है तो पुलिसकर्मी उन पे दबाव डालते हैं, आप पैसा दीजिए तब आपका दर्ज करें। ये एक तरह से आम जनता जो त्रस्त है, उससे मुक्ति के लिए हर जनता के बीच में आप जाइएगा, तब तो उसकी समस्याओं को बारे में जानिएगा। उससे मुक्ति के लिए संकल्प यात्रा है कि लगातार जो जनता त्रस्त है, और आपने देखा होगा कि आपने कहा कि शुरुआत उधर से किए हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपने देखा होगा कि वो खदाने जो अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से खदाने उन्होंने लीज लिया, और उसके बाद जो लीगल खदान को बंद करवाने का काम किया, इलीगल खदान को स्थानीय लोगों को वहां के भ्रष्टाचारी जो ऑफिसर हैं वो देने का काम किया। अच्छा मैडम, आपने अभी धीरज जी को कहा कि आप संगठन के बिहाफ में नहीं बोल सकते हैं। आप लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है। जनता के बिहाफ में आप लोग कैसे कह रहे हैं? जनता ने तो मैंडेट देके इनको सत्ता में बैठाया है। मैंने वही बात को मैं कह रही हूँ कि जो जनता विश्वास के साथ इनको अपने मत देकर इनको अपने विश्वास के साथ कुर्सी पे बैठाया, उनको इन्होंने छलने का काम किया। इन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देंगे। छोड़ दीजिए जनता पे। अब जब इलेक्शन आपको रोजगार याद आता है, आपने कहा भ्रष्टाचार मुक्त करवा देंगे। आपने कहा कि जनता जो आज हम बोल रहे हैं कि आप इतना भ्रष्टाचार फैला दिए हैं चारों तरफ कि जनता त्रस्त हो चुकी है। तो आपने जो कहा जो कि आप जो कह के जो वादा करके आए थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आपने वादा किया था सुशासन को लेकर, लगातार राजधानी में हत्याएं हो रही है, लगातार आप देख रहे दिन दहाड़े लोग घरों में सुरक्षित नहीं है, घर में गोली मार के लोग चले जा रहा है। प्रशासन में आपकी पकड़ खत्म हो गई है, आप आज बेलगाम हो गए हैं अपराधी। महिलाओं की बात करेंगे तो लगातार बलात्कार का केस बढ़ा है, और आदिवासी की बात कीजिएगा, ट्राइबल की बात कीजिएगा तो आदिवासी ट्राइबल मुख्यमंत्री, लेकिन मणिपुर की बात कर रही है, क्योंकि ये सारी घटना मणिपुर में हो रही है, लूटने का काम कर रहे हैं। धीरज जी, बीजेपी के नेता जिस तरह से आप लोग पे हमलावर है, लगता है कि झारखंड में, पूरे देश में एक राज्य झारखंडी है जहां पर भ्रष्टाचार और पुलिस का कोई निजाम नहीं हो रहा, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। ऐसा इमेज क्यों सरकार का बन गया? देखिए, मैं तो अभी सुभाष जी से पूछ रहा था कि ये जो बोली सारा बात, ये गुजरात राज्य के लिए बोली कि मध्य प्रदेश के लिए बोली कि हरियाणा के लिए बोली, और सारे चीजों का एक सबसे बड़ा जो अभी जगह बना हुआ है वो है मणिपुर। तो महिलाओं का बलात्कार नंगे ना घुमाया गया शरीफ जी। अरे यहाँ की बात कीजिए ना, दुर्भाग्य है, मानवता शर्मसार करने की घटना है। और जब प्रधानमंत्री जी को सदन में बोलने का मौका मिला, शोभा जी सुन लीजिए ना, प्रधानमंत्री जी को जब बोलने का सदन में मौका मिला तो ऐसा लग रहा था ना जैसे वो किसी रैली में जाके और लच्छेदार भाषण दे रहे हैं जनता के बीच में। अरे आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, जनता मणिपुर के बारे में आप कैसे उसको ठीक कीजिएगा? जो माहौल वहां बिगड़ा हुआ है, इसके बारे में एक लफ्ज अगर निकाला होगा तो शायद आज सुन के संतोष होता। और परिवारवाद और वंशवाद की ये चर्चा कर रही हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो पहले भी बोला कि ये विरासत में थोड़ी मिला, ये जमीन जायदाद थोड़ी कि ट्रांसफर कर दिया गया। यहां तो जनता वोट दी ना, जनता वोट दी, तब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सीएम के फेस के रूप में उनको 30 सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला, और कांग्रेस को 16 सीट मिला, और बाकी अन्य गठबंधन मिला के लगभग हम लोग 51-52 सीट लाए। तो हम लोग कह रहे हैं कि आप हमेशा जो
ये शब्द निकाला जाता है, ये इस तरह का क्रिएट किया जाता है माहौल, लगता है कि देश में अब इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं। अभी इतना भय व्याप्त है। अब धनबाद किस की बीच में? घटना को मैं आप कहना आंकड़े चाहूंगी निकाल लीजिए ना रघुवर कि वहाँ सरकार की। व्यापारी जो 17 साल आप साइन बोर्ड में शासन किए। नंबर 17 साल आप शासन किए ना, साइन बोर्ड को 17 हटा दिया साल का वो आपका क्योंकि बोया हुआ है। धमकी दे के पैसा 17 साल का आपका बोया हुआ है ना, जो आप किया। बेलगाम जो भ्रष्टाचार आप फैलाए है ना, वही शाखा के वो रूप तो में बढ़ रहा है। धनबाद में आप जाके उसको देख लीजिए कंट्रोल ना, करना और पूरे पड़ेगा, झारखंड की स्थिति उसको है, कंट्रोल करना पूरे पड़ेगा। झारखंड की स्थिति है। वहाँ के साइन और- बोर्ड में हटा दिए व्यापारी डर से कि वो फोन नंबर देख के फिर वहाँ से कॉल आएगा धमकी भरा और पैसा निकाल लीजिए ना रंगदारी शोभा मांगने जी। का। शोभा जी, आप लगातार शोभा जी, देखिए। झारखंड में रघुवर अलग-अलग दास के जिलों में 5 साल के अपराध के आंकड़े जितनी निकालिए। भी घटनाएं हुई हैं, कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसका खुलासा पुलिस प्रशासन नहीं कर पाई है। तो ये कह देना कि ये पुलिस का निजाम खत्म हो रहा है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हर मामले का खुलासा हो रहा है। अभी आप लोग राजेंद्र साहू के हत्याकांड को लेकर काफी चिंतित थे, आप लोग का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिला, लेकिन डीजीपी ने जो खुलासा किया है कि टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के साथ पैसे का लेन देन, तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब चिंता का विषय है कि राजनेता पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं। उस मामले में हालांकि उनकी मौत हो गई है, हम पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मसला नहीं है, चाहे राजधानी रांची का हो, धनबाद का, हर जगह खुलासे हो रहे हैं। शोभा जी, लेकिन अपराध तो कम नहीं हो जी, रहे हैं ना, हाँ। अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों का भय खत्म हो गया, बेलगाम हो गए हैं। अगर आप खुलासा कर रहे हैं, पुलिस इतना सक्रिय है, तो ये भी अपराध बता क्यों दीजिए बढ़ ना रहा शोभा है? जी, इसके ग्राफ कि क्यों जब बढ़ रहा रघुवर है? दास जी मुख्यमंत्री थे तो उनके आवाज इसका के सामने ग्राफ हत्या क्यों हुई बढ़ रहा है? थी। ये जवाब ये देना बता होगा। दीजिए ना, ये भी सरकार बताना को, पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने जिस ये भी वादा बताना के पड़ेगा साथ ना। कुर्सी में 17 साल बैठा, के आपके कुशासन आपने में कितने मुख्यमंत्री अपराध बढ़े, बनने से पहले जो कितने वादा झारखंडियों किया की था, अस्मिता उस लूटी वादा गई, को आपको कितना पूरा करना पलायन होगा। हुआ, इसका आपने इसका तो आंकड़ा है आपके पास। झारखंड की जनता को छलने का काम किया, इसकी आपके जवाब बोलने आपको से देना पड़ेगा। बैठ के आप और बोल दीजिए ना, अभी तो जनता चुनाव मान में- लेगी। चुनाव में आपको बोलिए। जवाब तो देना पड़ेगा। बोलने के लिए भारतीय जनता आप- पार्टी जुमला फैलाने के लिए जानी जाती है। देखिए आप भय कोई मत- नई नहीं है, आप हम लोग इतना तो लंबे भय समय से फैला आपके दिए बड़े हैं बड़े कि तौर पे व्यापारी सुनते आ भाग रहे रहे हैं। हैं, इतना भय व्यापारी फैला भाग दिए रहे हैं, बिल्कुल। नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए, मोहन चौकसी भाग गया, भाग नहीं रहे हैं, झारखंड की बात कीजिए। भाग नहीं रहे, भगाए जा झारखंड रहे में हैं। व्यापारियों की हत्याएं ऐसा नहीं, हो रही भगाए जा रहे हैं। घर बैठ के हत्याएं सब हो रही दोस्त है ना, आप झारखंड सब की फंडिंग बात करते कीजिए। थे ना, पहले झारखंड की जनता भगाए को जा रहे हैं, सुरक्षित चोरी कीजिए। कराया जा रहा है, पहले फिर भगा दिया जा रहा है। झारखंड नहीं, पकड़ में नहीं आना की है, जनता की पकड़े चिंता जाओगे कीजिए। सजा हो जाएगी, धीरज जी, पकड़ में नहीं आना धीरज जी, है। जो शुभा जी से मैंने सवाल किया कि खुलासे हो रहे हैं, तो सवाल आपसे भी जो उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ग्राफ तो बढ़ रहा है, और इसको लेकर बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा में जनता के बीच इस बातों को रख रहे हैं कि कहां कहां अपराध हुए और किस तरह से अपराध हो रहे हैं। देखिए, मैं एक बार और आपके साथ डिबेट में बैठा था जब सुभाष मुंडा जी की हत्या कर दी गई थी, और उस समय भी मैंने ये कहा था कि अपराध को रोकना के लिए पुलिस प्रशासन चौकस रहती है और चाहती है कि अपराध नहीं हो। कोई भी सरकार और कोई भी पुलिस प्रशासन कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसके शासनकाल में उनके क्षेत्र में अपराध हो, कोई नहीं चाहेगी। लेकिन मैं आपको बताया कि अपराध में जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, जो भटक गए हैं अपने मूल विचारधारा से, जब वो अगर निर्णय ले लेंगे कि हमको अब कि कोई घर में अगर किसी की हत्या कर दे, अब एक और एंगल आया था जमीन का विवाद और उनके ही सहयोगी। देखिए, मैं छोटा सा कोट कर रहा हूं, अभी जो घटना हुई थी, मुझे इसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन सुभाष मुंडा जी का जो हत्या हुआ था उसमें उनके ही अपने साथी जो उनके साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया। अब बताइए ना कि जब घर में ही घर वाले लोग ही ऐसे चक्कू लेकर, गोली लेकर, बंदूक लेकर घटना को अंजाम देने लगेंगे, तो अभी तो हरियाणा में मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा यही कि सवाल है। सबको सुरक्षा हमारी पुलिस नहीं दे सकती है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते झारखंड में हम सबको सुरक्षा देंगे। देखिए, किसी को लेकिन सुरक्षा हरियाणा के नहीं मुख्यमंत्री जी ने तो साफ कह दिया था कि पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती है, और इतना बड़ा दंगा हो गया वहां। तो हम कह रहे हैं कि झारखंड को भले टारगेट कर लें, लेकिन जितनी अपराध इनके भाजपा शासित राज्यों में है ना, अपराधियों के मन से भय खत्म होना। चलिए, ये जो आरोप चलिए। प्रत्यारोप है, ये दौर चलता रहेगा, कितना समय भी हम इस डिबेट को दे दें, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बात ये जो धीरज ने कही है कि इंतजार करना चाहिए 2024 के चुनाव में जनता जवाब देगी कि बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा के बाद क्या बदलाव आया, या फिर हेमंत सोरेन ने अपने जो कार्यकाल में काम किए जनता उससे कन्विंस है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया धीरज जी आपका, आपने कीमती वक्त दिया। शोभा जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।